प्यारे दर्शकों और श्रोताओं, आपका एसएसआर न्यूज चैनल पर स्वागत है। समाज में विभिन्न घटनाएं घटती रहती हैं या घटी हैं, या शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में क्या चल रहा है, कोई ना कोई नया टॉपिक चलता रहता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सही और सच्ची न्यूज दिखाएं। आज सिंपल सी चर्चा का विषय हमने लिया है। चर्चा का विषय है राजनीति और राजनीतिक पार्टियां क्या है। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा ही होगा, और आपकी नज़र से भी राजनीति की परिभाषा क्या है और राजनीतिक पार्टियों की परिभाषा क्या है और आज के समय की राजनीति में क्या हो रहा है, आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए। तो सीधा सा एक शब्द है राजनीति। राजनीति क्या है? दो शब्दों से बना है सॉरी यह दो शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस नीति। शब्दों से ही क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। राज करने की नीतियां। पुराने टाइम में कुछ और थी, समय के अनुसार चीजें बदली और आज कुछ और है। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। पिछले समय में थोड़ा सा, जब राजशाही थी, राजे रजवाड़े थे, शहंशाही थे, सुल्तान थे, और आपके बहुत से छोटे मोटे दीवान वगैरह, नवाब वगैरह थे, ये आपस में कैसे एक दूसरे को साथ देते थे या फिर झगड़ते हैं। इतने युद्ध हुए, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें राजपूतों का बहुत ज्यादा योगदान है। आप देखेंगे तो इनकी शौर्य गाथा और वीर गाथा भरी पड़ी है। बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने बलिदान दिया है। और ये भी कहीं ना कहीं सच है कि अगर ये बॉर्डर पर उस समय इधर ना टिके होते तो इस देश में भी बहुत बड़ा एक तबका धर्म परिवर्तन की तरफ चला गया होता। यह भी एक सच्चाई है। आजकल लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है महाराणा राणा सांगा के ऊपर, और आपने छावा फिल्म भी देखी। उसमें भी इतना कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया, नहीं तो पब्लिक के सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हाई प्रेशर। आप इतिहास पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा। जो इतिहास के स्टूडेंट है, हिस्ट्री के स्टूडेंट है या इतिहासकार है, और इतिहास भी वो जो कि उस समय की किताबें हैं, लिखी गई हैं। ये नहीं कि आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले या 70 साल पहले किताबें लिख दी और उसमें कुछ और अंदर के अंदर जोड़ते चले गए। और वो जैसे कि आज का इतिहास है, आज का इतिहास लिखा जा रहा है, आज की हिस्ट्री हम देख रहे हैं। जो आज की किताबें लिखी जाती हैं, इतिहासकार लिखते हैं, अभी भी लिख रहे हैं हर चीज को, कि समाज में क्या हो रहा है, कौन से क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। राजनीति के ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, अभी भी लिखी जा रही है, प्रेजेंट। तो राजनीति पुराने समय में जो थी कि आपस की लड़ाइयाँ थी, देश को मुगलों से, बाहर के जो भी शासक आए, बाबर आया, हुमायूं, कोई भी आया, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान से, कहीं से भी कोई भी आया, उनसे अपने देश की रक्षा करनी थी। क्योंकि मुगलों का कोई सिद्धांत नहीं था, वो सिद्धांत पर काम करते नहीं थे। उनका सिर्फ था मारो, धर्म बदलवा दो, बस दैट्स इट। उनका एक क्लियर मारो, काटो और धर्म बदलवाओ, ज्यादा ज्यादा धर्म परिवर्तन करो। और इस पे छोटी सी और आज के समय के बारे में बोलना चाहूंगा कि धर्म परिवर्तन करो, लेकिन आज अफगानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, अब लड़ाई तो होनी है, कंपटीशन की भावना तो रहती है, आगे तो हर किसी ने बढ़ना है। तो वहाँ राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, शिया, सुन्नी, अहमदिया, उज्बेक, अंसारी, तो ये आपस में अब क्या कर रहे हैं,
एक दूसरे को ही मार रहे हैं। ईरान इराक वाले क्या करते हैं, मिडिल ईस्ट में जवाब, वहां तो कोई हिंदू है नहीं या सिख है नहीं या मतलब कि अलग कम्युनिटी है नहीं, वो क्या कर रहे हैं, तो लड़ाई तो कभी खत्म होती नहीं है, ये क्लियर है। ये था पुराने समय का और आज के समय का राजनीति का छोटा सा विश्लेषण। अब आते हैं राजनीतिक पार्टियां, भारत की बात करते हैं। राजशाही खत्म होगी, शहंशाह तो पहले ही खत्म हो गए थे क्योंकि अंग्रेज आ गए थे। भारत आजाद हुआ, उसके बाद लोकतंत्र का निर्माण हुआ। अब राजाओं का जो राज होता था वो किसी अलग अलग क्षेत्र पे होता था, कोई दक्कन का है, कोई उत्तर का है, कोई पश्चिम का, तो अलग अलग राज्य के राजा होते थे। अब सबने मिलके एक देश का निर्माण किया और देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित किया। अब लोकतंत्र की ताकत बहुत ज्यादा होती है। लोकतंत्र में आम बंदे के पास बहुत ज्यादा ताकत होती है। एक तरीके से आम नागरिक ही राजा होता है। आपके पास वोट का अधिकार है और आपको संघर्ष करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और लोकतंत्र इसी पर आधारित रहता है कि सब मिलके अपना राजा चुन सकते हैं। अब राजनीतिक पार्टियों को किस तरीके से देखा जाए, देखिए जैसे स्पोर्ट्स की टीम है, जैसे आईपीएल है, एक उदाहरण देके मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आईपीएल है, आईपीएल के अंदर अलग अलग टीमें हैं, कोई दिल्ली की है, कोई पंजाब की है, कोई मुंबई की टीम है, चेन्नई की टीम, अलग अलग टीमें हैं। उसी प्रकार से अलग अलग राजनीतिक दल हैं और हर एक दल के अंदर सभी समुदाय और धर्म के लोग हैं। ये ताकत है लोकतंत्र की। हर धर्म हर वर्ग के लोग हैं और हर पार्टी जीतना चाहती है। जैसे हर टीम स्पोर्ट्स में, चाहे वो कबड्डी की टीम में हो, चाहे क्रिकेट की टीम में हो, चाहे हॉकी की टीम हो, अलग अलग टीम में है, लेकिन इंटरनल अब आईएएस आईपीएस के एग्जाम होते हैं, हर कोई जीतना ही चाहता है। उसमें भी कंपटीशन तो है ना, कंपटीशन की भावना तो है। तो ऐसी पार्टियों का भी है। तो सब अपने अपने तरीके से अपनी टीम को कैसे जिताएं, इसमें लगे रहते हैं। और देश निर्माण में जो आगे बढ़ता है, पब्लिक समझती है कि कौन बेस्ट है उनके लिए, समय के अनुसार कौन क्या कह रहा है, कौन किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग एजुकेटेड हो चुके हैं जो हर तरीके की समझ रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां भी इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। अब राणा सांगा जी के मुद्दे पर, महाराणा सांगा जी के मुद्दे पर एक सांसद रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी का सांसद है, उसने कुछ बोल दिया सदन के अंदर, मेन सदन के अंदर, स्पेशल एक जाति को, जबकि किसी भी जाति को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। हालांकि सदन से इस बात को काट दिया गया, लेकिन उससे क्या, उस लाइव टेलीकास्ट हर चैनल पे होता है। अब वो बात को अलग अलग तरीके से हरे पार्टियां दिखाती हैं। तो समाज में और राजपूत जो क्षत्रिय कौम है, वो स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए इतने सालों से, हजारों सालों से लड़ रहे हैं। अब उनके सामने मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया का जमाना आज के टाइम पे, तो सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे, बोलेंगे, समाज में बातें होगी तो दुख तो आता ही है। समाजवादियों ने, पार्टी ने जो ये कार्ड फेंका है कि पॉलिटिकल राजनीति बहुत ही अच्छी भी है अगर वो समाज की तरफ जाए। अब इन्होंने जीतना है हारना है तो इनके लिए मकसद नहीं रहता। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं इस मुद्दे की, थोड़ी सी आज की राजनीति की, कि कौन सी टीम क्या कर रही है। अब इसमें बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी की भी एंट्री होगी, कांग्रेस पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है और आप पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है।
और समाजवादी पार्टी का इतिहास अगर पिछला उठाएं पॉलिटिकल पार्टी का और देखें, लगातार इनको वॉच करें इस टीम का, तो इस पार्टी के साथ कोई भी लगा है तो उसको इन्होंने बिल्कुल नीचे से खत्म ही कर दिया है। कांग्रेस इनके साथ मिलके लगी, कांग्रेस को ठप बैठा दिया इन्होंने। उसका एक रीजन है, इनका सीधा सा मानना यह है कि आप पहले इनके एमपी एमएलए को तोड़ो और अपने अंदर जोड़ो, इनको नीचे से नीचे सतर पे खत्म करो। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने नीचे से मतलब कि खत्म कर दिया। अब यहां पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के इलेक्शन होने वाले हैं, आप उसको देखिएगा कितनी इंटरेस्टिंग हो गया है। हालांकि राजपूत समाज के लोगों ने विरोध किया उसके घर पे जाके भी, और सारा कुछ कानून ने अपना काम किया और करना ही पड़ेगा। कानून कोई हाथ नहीं ले, कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून के तरीके से ही चलना पड़ता है। जैसे आज की लेटेस्ट न्यूज है, कानपुर में रामनवमी के दिन कुछ डीजे लगा के कुछ प्रोवोक कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, प्रशासन को खबर मिली तो उन्होंने डीजे बंद करवा दिया। तो कानून के मामले में गवर्नमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिन्होंने भी रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया, आप देखिए उनके हालात, किसी का हाथ टूटा है, पुलिस ने मार मार के डंडे, किसी का पैर, किसी का सर फाड़ दिया। तो कानून यूपी के अंदर तो कानून चाहे जो मर्जी हो, कानून का सिस्टम बहुत सख्त है। लेकिन बेसिक टॉपिक से हम शायद भटक जाएंगे, इन चीजों में ज्यादा डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है हर चीज का। तो आप राजनीति और राजनीतिक पार्टियां आज के समय में समझ गए होंगे। राजनीतिक पार्टियां हर एक टीम की है, अलग अलग टीमें हैं, टीमों की तरह से देखें, और उसके अंदर हर एक समाज वर्ग विभाग के लोग हैं, हर जाति धर्म के हर एक पार्टी में। आप उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी कश्मीर में, वहां पर देख लीजिए। हरियाणा में चौटाला साहब की पार्टी, पंजाब में अकाली दल, या फिर जन लोक पार्टी राजा भैया की, शेर सिंह राणा की। तो हर एक पार्टियों में हर धर्म समाज वर्ग के लोग होते हैं। उससे पार्टी को अपनी टीम को जिताना कैसे है, हर मुमकिन कोशिश करती है। तो आज के टाइम में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर बिना सबसे मिले जुले चीजें नहीं चलती। तो जल्द ही मिलेंगे हम और नए टॉपिक के साथ और नई न्यूज के साथ। बने रहिए आप SSR न्यूज।